जो आज हम लोग करने वाले प्रश्न 12 को, ठीक है। इससे पहले हम लोग 11 प्रश्न को कर चुके हैं, ठीक है, पिछले 2 वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न 12, ठीक है। प्रश्न 12 में एटीएम मशीन के आने से क्या सुविधा मिली, इसके प्रयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है बच्चों। शिक्षक के साथ चर्चा करें। बाबू सबसे पहले आप लोग एटीएम मशीन देखें। सो बच्चों आप लोग देखेंगे तब तो ठीक है, वरना देखिए क्या है। एटीएम मशीन 24 घंटे, यानी कि एटीएम मशीन के आने से क्या सुविधा मिली। एटीएम मशीन 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाली मशीन है। यानी कि एटीएम जो होता है 24 घंटा सेवा प्रदान करती है। यानी 24 घंटा ही नहीं, सो हमको ऐसे एक, ठीक है, 24 गुना 7, इसका मतलब ये होता है 24 घंटा और 7 दिन, ठीक है। इतवार हो या कोई भी चीज़ हो, कोई पर्व त्यौहार हो, 24 के 24 घंटा और 7 के 7 दिन एटीएम जो होता है, ठीक है बच्चों, एटीएम मशीन ओपन रहता है बाबू, ठीक है। यानी कि 24 घंटे सेवा प्रदान करने का, ठीक है, करने वाली मशीन है। यानी बैंक, ठीक है, खाता धारक किसी भी समय पैसा निकाल सकता है। यानी कि बैंक के कोई भी खाता धारक हो, ये किसी भी जाकर के, बैंक ना जाकर के एटीएम से पैसा किसी भी समय निकाल सकता है। एटीएम मशीन बैंकिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन में प्राइवेसी प्रदान करती है। एटीएम मशीन यूजर्स को नए करेंसी नोट्स उपलब्ध, ठीक है, कराती है। यानी कि एटीएम मशीन जो होता है नए नए पैसे बच्चों, ठीक है, यानी करेंसी पैसे जो होते हैं उपलब्ध कराती है। एटीएम मशीन बैंक के कर्मचारियों के, ठीक है, कार्यभार को काम करने में सहायता करती है। यानी कि बैंक के जितने कर्मचारी होते हैं उस समय वो सहायता करते हैं एटीएम बहुत ज़्यादा, ठीक है। एटीएम को देखो बाबू, इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। अब बात रहता है बाबू, ठीक है, कि इसके प्रयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, लेकिन आपको एटीएम कार्ड को संभाल कर रखना चाहिए और पासपोर्ट अंक किसी को नहीं बताना चाहिए बाबू, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था कि एटीएम मशीन के आने से क्या सुविधा मिली। बहुत सारा सुविधा मिला बाबू, ठीक है। देख लो क्या है छोटो, एटीएम को आने से बहुत सारा सुविधा कैसे मिला है ना। तो एटीएम को आने से देख लीजिए, जब एटीएम नहीं था तो लोग भैया, ठीक है, जाते थे बैंक से पैसा निकालते थे, बहुत सारा परेशानी होता था, बैंक बंद हो, आज कोई पर्व हो या कुछ भी चीज़ हो, लेकिन एटीएम को आ जाने से कोई भी पर्व त्यौहार हो या कुछ भी हो, एटीएम बंद नहीं होता है। आराम से एटीएम कार्ड मिला, ठीक है। जब आप खाता खुलेगा उस एटीएम कार्ड से आप जा कर के एटीएम में आप पैसा निकाल सकते एटीएम से, ठीक है बच्चों। तो एटीएम कार्ड आने से बहुत सारा सुविधा हो। अब 13 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में क्या है, ठीक है। क्या चेक से लेन देन करने में पत्र मुद्रा की आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं, चेक से लेन देन करने में पत्र मुद्रा आवश्यक नहीं होती है बच्चों, है ना। अब इसमें से अभ्यास प्रश्न बच्चों, जो अभ्यास प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अभ्यास प्रश्न पहला है, ठीक है, कि बच्चों अभ्यास प्रश्न पहला है, आप लोग देखिए, ठीक है। क्या है कि बिना पैसे के लेन देन में भाव कैसे तय होता है, ठीक है। यानी कि बिना पैसा में लेन देन में अगर कुछ करना हो उसका भाव कैसे तय होता है बच्चों। इसका उत्तर हो जाएगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की भी वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा करते हैं, ठीक है। बिना पैसा अगर भाव करना हो कोई भी वस्तु को लेने में तो कोई वस्तु से अदला बदली करना पड़ता है। अनाज की मात्रा या वस्तु की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होती है। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली बच्चों कहा जाता है। अब बच्चों लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रश्न दूसरा में फिर बच्चों अभ्यास प्रश्न दूसरा में बोला जा रहा है, पैसे के माध्यम से लेन देन में किस प्रकार की सहूलियत होती है बच्चों। इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिए क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज तरह वीडियो लेट ना हो, इससे हम लोग हाल इसको कवर करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। देखिए क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा पैसे के माध्यम से लेन देन वस्तु की खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफ़ी सहूलियत होने लगी और इसी, ठीक है, और इसी सहूलियत के लिए लोग मुद्रा, ठीक है, माध्यम से लेन देन करने लगे, जिसके बदले में ज़रूरत की कभी, ठीक है, कभी चीज़ें वह आसानी से खरीद सकता है और वह अपनी आर्थिक आमदनी को बचाकर बैंक में जमा कर सकता है। इससे व्यापार करने में काफ़ी आसान हो गया। मुद्रा के, ठीक है, चलने से व्यापार में सुविधा होने लगी, ठीक है बच्चों। ये देखिए अब प्रश्न यहाँ चौथा, गलती से ये प्रश्न यानी कि ये चौथा यहाँ होने वाला है बच्चों, ठीक है। प्रश्न चौथा में देखिए क्या है, रचित तथा दुकानदार को लेन देन में क्या सहूलियत है। जो रचित और दुकानदार है, ठीक है बच्चों,
इनको लेन देन में क्या सहूलियत होती है बच्चों? इसका उत्तर यहाँ से हो जाएगा बच्चों, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, टाइपिंग से कुछ गलती हो गया, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। देखिए हम लगा देते हैं, चलिए यहाँ से, ठीक है बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा रचित दुकानदार से मुद्रा के द्वारा वस्तु को खरीदता है, यानी कि पैसा देकर के कोई वस्तु को खरीदता है। इस प्रकार दुकानदार की बिक्री से ज़्यादा रुपये प्राप्त, हाँ ठीक है, प्राप्त, हाँ उसका प्रयोग वह दुकानदार की बिक्री के लिए सामान खरीदता है, यानी कि जो भी दुकानदार के पास वो पैसा देता है, जो भी बिक्री होता है वो दुकानदार क्या करता है कि उस बिक्री के लिए सामान खरीदता है और आमदनी के कुछ रुपये से वह अपनी तथा अपने परिवार के लिए ज़रूरत की वस्तुएं भी खरीदता है बच्चों, ठीक है। और कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा कर, ठीक है, इससे दोनों ही, ठीक है, सामान खरीदते हैं और बेचने में आसानी होती है। मुद्रा, ठीक है, मुद्रा यानी पैसा, पैसा के लेन देन की क्रिया, ठीक है, भुगतान करने की क्रिया तथा बचत करने की क्रिया भी आसान हो गई है। ठीक है, इसमें वस्तु के बदले कितनी, ठीक है, कीमत चुकाई जाए यह भी निर्धारित, ठीक है, ये भी निर्धारित किया गया बच्चों, ठीक है। अब 5वां प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए फटाफट से। 5वां प्रश्न है मुद्रा का चलन कैसे शुरू हुआ? बच्चों क्या है मुद्रा का, बच्चों मुद्रा का चलन, ठीक है, कैसे शुरू होता है बच्चों, ठीक है। देखिए मुद्रा का चलन कैसे शुरू होता है, इसका उत्तर देखिए, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल से ही आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदला, ठीक है, बदला ही रहा है, ठीक है, बदलता ही रहा है। वस्तु मुद्रा, ठीक है, मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था, ठीक है बच्चों, यानी पैसा बनाने में सोना, चांदी ये सब बहुत चीज़ का प्रयोग किया जाता था। धातु मुद्रा के बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ, यानी कि सिक्का भी शुरू हुआ, ठीक है, कि मतलब समय के अनुसार सब कुछ बदलते गया। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने, ठीक है, यानी कि भारत में सबसे पहले क्या बने बच्चों, ठीक है बच्चों, चांदी का, ठीक है, क्या चीज़ का, चांदी का बच्चों, चांदी का सिक्के, ठीक है, सिक्के बने बच्चों, ठीक है, चांदी का सिक्के बने बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों अब क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाया था, याद रखना, चांदी के सिक्के किसने बनाया था, ठीक है, शेर शाह ने बनाया था बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग, ठीक है, अब आगे इसमें भी है जिसे रुपया नाम दिया, मतलब चांदी का जो सिक्का बनाया गया उसे क्या नाम दिया गया, रुपया नाम दिया गया बच्चों, ठीक है। रुपया तथा तांबे का बना, ठीक है, दाम चलता था, परंतु आज जो सिक्के चलते हैं वे एल्युमिनियम तथा निकिल के बने होते हैं। इन सिक्कों की, ठीक है, लागत इनकी मूल्य से कम है बच्चों, क्या है, इनकी मूल्य से बच्चों कम है। अब जो फिर बच्चों आगे जो छठा प्रश्न है बच्चों, ठीक है, छठा प्रश्न में है पत्र मुद्रा कैसे शुरू होगी? पत्र मुद्रा कैसे शुरू होगी बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाली परेशानी एवं सिक्कों को घिस कर अपना फायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज़ के नोट चलन, ठीक है, शुरू हुआ। यानी कि जो सिक्का होता था, चिल्लड़ के नाम से जो जानते हैं, चिल्लड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो ये सबको सामना करने के लिए फिर बच्चों क्या कर दिया गया, नोट का मतलब क्या चला, नोट का मतलब रुपया चालू हो गया। इस पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है, यानी कि कागजी पैसा कहा जाता है। भारत के कागज़, ठीक है, क्या है, भारत के कागज़ के नोटों को छापा, ठीक है, छापने वाली तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है, ठीक है, यानी कि भारत में नोटों को छाप करके जारी करने का जो अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका आरबीआई के नाम से जानते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसी को अधिकार दिया गया है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे, चलिए अब देखिए बच्चों, ठीक है, सातवां प्रश्न जो है, ठीक है बच्चों, देखिए सातवां प्रश्न जो बच्चों, ठीक है, सातवां प्रश्न यही है, ठीक है, कि आप अपनी कक्षा के दोस्तों के साथ वस्तु की अदला बदली द्वारा लेन देन या आदान प्रदान करते हैं। आप कभी अपने मतलब क्लासमेट जो दोस्त यार हो गया उसके साथ कोई भी अदला बदली लेन देन ये सारी चीज़ करते हैं, ठीक है।
इनकी सूची बनाइए। अगर आप करते हैं तो इनकी सूची बनाइए, क्या क्या चीज़ लेते हैं, क्या क्या चीज़ देते हैं। ये खुद से करने वाले प्रश्न बच्चों है, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 प्रश्न थे। आज हमारा जो है अध्याय खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय को लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।